नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने सुंदर पर्यावरण को एक्सप्लेन किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला है एका वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी वन वर्ड में हमें उसके आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है परमेश्वर कुठे नांदतो, यानी परमेश्वर भगवान कहाँ पे रहता है। तो आंसर आएगा परमेश्वर पर्यावरणात राहतो, यानी परमेश्वर नेचर में रहता है। सेकंड आएगा पृथ्वीवर काय उतरला आहे, यानी पृथ्वी पर क्या उतर के आया है। तो फिर आंसर आएगा पृथ्वीवर स्वर्ग उतरला आहे, यानी पृथ्वी पे स्वर्ग उतर के आया है। थर्ड नंबर का आएगा आपली खरी संपत्ति कोणती आहे, यानी हमारी असली संपत्ति कौन सी है। तो आंसर आएगा झाड़े झुडपे डोंगर नद्या हीच आपली खरी संपत्ति आहे, यानी झाड़े यानी पेड़, झुडपे यानी छोटे छोटे जो भी पेड्स होते हैं, डोंगर यानी जो माउंटेन है, और नदी यानी जो रिवर है, यही हमारी असली संपत्ति है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वसुधेला आपल्याला कसे बनवायचे आहे। वसुधा यानी पृथ्वी को हमें कैसे बनाना है। तो आंसर आएगा वसुधेला आपल्याला हरित श्यामल बनवायचे आहे। हरित श्यामल यानी हरा भरा, तो वसुधा यानी पृथ्वी को हमें हरा भरा बनाना है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपण कोणाचे रक्षण करायला हवे, यानी हमें किसका रक्षण करना चाहिए। तो आंसर आएगा आपण पर्यावरणाचे रक्षण करायला हवे, यानी हमें नेचर का पर्यावरण का रक्षण करना चाहिए। उसके बाद आएगा कवितेच्या ओळी पूर्ण करा, यानी हमें पोयम के जो लाइन्स है वो कंप्लीट करने हैं। परमेश्वराची सुंदर करणी नांदतो या पर्यावरणी, हिरवी झाडे उंच डोंगर नांदतो खळखळ पाणी। इस तरह से आपको इसके लाइन्स कंप्लीट करने हैं। सेकंड आएगा पर्यावरणाच्या सानिध्यात प्रसन्न होते चित्तवृत्ती, झाडे झुडपे डोंगर नद्या हीच आपुली खरी संपत्ति। ये सब मैंने पोयम में एक्सप्लेन किया हुआ है। थर्ड नंबर आएगा हरित पर्यावरण सुंदर पर्यावरण आपण करूया त्याचे रक्षण, तोच आहे आपला रक्षक, तोच आहे आपला रक्षक। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आएगा खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। थोड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है पर्यावरणाच्या सानिध्यात गेल्यानंतर आपण कोणकोणत्या गोष्टींचा आनंद घेतो, यानी नेचर में हम लोग जब जाते हैं तो किस किस चीज़ का फील यानी फील लेते हैं, या किस किस चीज़ों को देखकर हम हैप्पी होते हैं। इसका आंसर आएगा पर्यावरणाच्या सानिध्यात गेल्यानंतर आपण निसर्गातील सुंदर दृश्यांचा, हिरव्यागार झाडांचा, फुलांचा सुगंध, पक्ष्यांचा किलबिलाट, स्वच्छ हवा, थंड वारा अशा शांत वातावरणाचा आनंद घेतो। यानी जब हम नेचर में जाते हैं तब हम निसर्गातील सुंदर दृश्य यानी जो नेचर का जो नज़ारा होता है वहाँ पे हिरव्यागार झाडांचा यानी जो हरे भरे पेड़ होते हैं, फुलांचा सुगंध यानी जो फ्लावर का स्मेल होता है, पक्ष्यांचा किलबिलाट यानी पंछियों का जो आवाज़ है, स्वच्छ हवा यानी जो क्लीन एयर है, थंड वारा यानी ठंडी हवा है, अशा शांत वातावरणाचा आनंद घेतो। ऐसे शांत वाला जो वातावरण होता है उसका हम फील लेते हैं। तसेच नद्या, डोंगर, पाऊस यांसारख्या नैसर्गिक गोष्टींमुळे मन प्रसन्न होते। उसके साथ साथ जो नदियाँ होती हैं, जो पहाड़ होते हैं, जो बारिश होती है, ये जो नेचर से मिलने वाली जो चीज़ें हैं उनसे हमारा मन क्या होता है, प्रसन्न यानी हैप्पी हो जाता है। सेकंड वाला आएगा पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आपण कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, यानी इस नेचर को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आंसर आएगा पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आपण झाड़े लावली पाहिजेत, यानी अगर इस पर्यावरण नेचर को बचाना है तो हमें पेड़ लगाने चाहिए व त्याचे संरक्षण संवर्धन केले पाहिजे और उसको बचाना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। पानी व वीज यांची बचत केली पाहिजे। इसके साथ साथ पानी और बिजली को बचाना चाहिए। प्लास्टिकचा वापर कमी करून पुनर्वापर करावा। प्लास्टिक का यूज़ कम करके उसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। कचऱ्याचे नियोजन केले पाहिजे, यानी कचरा हमें यहाँ वहाँ नहीं डालना चाहिए, जहाँ पे कचरे का डिब्बा होता है वहीं पे उसको हमें डालना चाहिए। वाहनांचा वापर कमी करून प्रदूषण कमी करावे, यानी जो भी हम गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं उनका यूज़ कम करके हमें पोल्यूशन को कम करना है। या सर्व उपाय योजना केल्या पाहिजे। तो नेचर का जो संरक्षण है उसको बचाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आएगा खालील शब्दांचे वचन बदला। वचन यानी हमें उसका सिंगुलर टू प्लूरल बनाना है। अभी यहाँ पे राने तो हो जाएगा प्लूरल, बहुत सारे जो होते हैं तब आता है राने, एक सिंगल आएगा तो आएगा रान। वन का हो जाएगा वने, वन यानी फॉरेस्ट जंगल। झाड़ का हो जाएगा झाड़े, एक है तो झाड़ आएगा, बहुत सारे झाड़े। फूल का आएगा फूले।
उसके बाद आएगा ऐसे, निसर्ग माझा सोबती या विषयावर 10 ओळी निबंध लिहा, यानी 10 लाइन हमें उसका ऐसे लिखना है। पहला आएगा, निसर्ग हा माझा खरा आणि जीवलग सोबती आहे, यानी निसर्ग, नेचर ही मेरा सच्चा एंड जीवलग यानी मेरे बहुत करीब वाला दोस्त है। झाड़े झुडपे पक्षी आणि नद्या मला आनंद देतात, यानी पेड़ और जो फूल है, पंछी है और नदियां है, वहां से मुझे आनंद मिलता है। थर्ड आएगा, सकाळचा ताजा वारा मनाला शांत करतो, यानी सुबह की जो फ्रेश हवा होती है वो मन को शांत करती है। पक्ष्यांचे गाणे ऐकून मन प्रसन्न होते, जो भी पंछियों की आवाज होती है उनको सुन के मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है। निसर्ग आपल्याला शुद्ध हवा आणि पाणी देतो, यानी नेचर हमें शुद्ध यानी क्लीन एयर देता है, हवा देता है एंड पानी देता है। सिक्स्थ आएगा, तो आपल्याला जगण्यासाठी आवश्यक सर्व काही देतो, यानी वो हमें जीने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो हमेशा हमें देता रहता है। सेवेंथ आएगा, निसर्गासोबत वेळ घालवला की ताण कमी होतो, यानी नेचर में रहने के बाद थोड़ा सा टेंशन जो होता है वो कम हो जाता है। एट्थ आएगा, आपण निसर्गाचे जतन आणि संरक्षण केले पाहिजे, तो इसीलिए हमें नेचर का मतलब संरक्षण यानी उसका रक्षण करना चाहिए। जतन आणि संरक्षण यानी उसको मतलब अच्छे से उसकी केयर करनी है और उसका रक्षण भी करना है, यानी प्रोटेक्ट करना है। झाडे लावणे आणि पाणी वाचवणे ही आपली जबाबदारी आहे, यानी पेड़ लगाना है और पानी को बचाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। म्हणूनच निसर्ग हा माझा खरा मित्र आणि सोबती आहे, इसीलिए नेचर ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त एंड सोबती यानी वो भी फ्रेंड ही होता है। तो ये है, इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे, पसंद आ रहे तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।